हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 9। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल 4 के प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 29 से 43 तक के प्रश्नों को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग लेवल 4 के शेष रह गए 44 से 53 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 43 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। देखिए, हमारा मकसद आपको सही रास्ता दिखाना है जो आपको आपके मंजिल तक लेकर जाएगी, परंतु उस रास्ते पे आपको चलना है या दौड़ना है ये आपको तय करना है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई ई बुक की मदद से जितना हो सके प्रैक्टिस करें, और जिन लोगों ने अभी तक बुक को डाउनलोड नहीं किया है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 43 तक कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 हो तो दिखाएं कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा का जो वैल्यू है वो 0 है। तो इसे दिखाने का क्या अर्थ है? इसे हमको सोल्व करना होगा, और सोल्व करने के बाद हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 0। तो इसे सोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? तो हमको चाहिए साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। और साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको चाहिए पी, बी और एच। अब ये पी बी एच कैसे निकलेगा? तो ये पी बी एच निकलेगा जो हमको वैल्यू दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये समझिए कि हमको दिया क्या गया है और निकालना क्या है। तो फाइनली हमको क्या पता चला कि जो हमको दिया गया है cos थीटा, उससे हमको निकालना है पी बी एच। फिर इस पी बी एच की मदद से हमको इसको सोल्व करना है, इसमें साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पुट करना है। फिर कैलकुलेट करके वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। तो सबसे पहला काम होगा हमारा पी बी एच फाइंड करना। तो पी बी एच फाइंड करने के लिए हमको क्या दिया गया है? cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। तो पॉइंट वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे? cos थीटा का वैल्यू पी बी एच के फॉर्म में क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी बी अपॉन एच। तो cos थीटा को लिख देंगे बी अपॉन एच। अब 0.6 को क्या लिखेंगे? इसका पॉइंट काटेंगे तो बटे 10, यानी ये आ गया 6/10। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी b अपॉन एच का वैल्यू यहाँ कितना मिल गया हमको? 3/5। बाकी आगे का प्रोसेस तो सेम होगा। b का वैल्यू यहाँ से हमको कितना मिल गया? 3 और h का वैल्यू 5। तो निकालना क्या है? p। और p निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जिसका भी वैल्यू है पुट कर दीजिए। एच का वैल्यू पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। पी का वैल्यू नहीं पता है, रहने दीजिए। और बी का वैल्यू कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और चूंकि 3 का स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 का स्क्वायर 9, इधर क्या बच गया? पी का स्क्वायर। तो 25 में से 9 गया 16। हमको पी का वैल्यू चाहिए, तो पी इधर वर्ग में इधर आएगा तो वर्गमूल, बच गया पी, यानी पी का वैल्यू 16 का वर्गमूल 4। तो बी और एच पता था, पी निकाल लिए। अब हमको इसे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम इसके एक साइड से चलेंगे और दूसरे साइड ला देंगे। तो इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इस साइड को क्या कहते हैं? RHS, राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लोग चलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5 साइन थीटा
-3 tan थीटा। तो 5 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, -3 tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B। तो 5 P का वैल्यू कितना आया है 4, और H का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 5, -3 P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू कितना है 3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में तो 5 से 5 कैंसिल, फिर 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 4, और यहाँ भी क्या बचा -4। तो ये कितना आ जाएगा 0, और ये जो 0 है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है, इज इक्वल टू RHS के बराबर है, यानी कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमारा प्रूफ हो गया। तो ये कुछ भी अलग नहीं था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। प्रोसेस तो हम लोग वही अप्लाई किए, PVH का वैल्यू निकालें, इसमें पुट किए। तो हम लोग अब तक एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 और 46 पे गौर कीजिए। यहाँ हमें कह रहा है कि यदि cos थीटा का वैल्यू √3/2 है तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो दिखाएं कि sin थीटा -cot थीटा अपॉन 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3/160। तो देखिए ये सब दिखाएं या प्रूव करें, सिद्ध करें, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है कि हमको इस पार्ट को सोल्व करना होगा, और इस पार्ट को सोल्व करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए 1। उसी तरह हमको इस पार्ट यानी LHS को सोल्व करना होगा, और LHS को सोल्व करने के बाद मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए RHS के बराबर। तो LHS जो है हमारा, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको क्या चाहिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन है, कॉट है, टेन है, साइन है, साइन है, तो ये सब साइन कॉस टेन ये सब निकालने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ता है, तो हमको जरूरत पड़ता है PV और H का। यानी सिंपली यदि हम PVH निकाल लिए तो ये सब को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो PVH हम कैसे निकाल पाएंगे, तो PVH निकालने के लिए हमको एक वैल्यू दिया गया है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, इसकी मदद से हम PVH निकालेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसे बताने की जरूरत है, फिर भी हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, यहाँ दिया हुआ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हम लोग ये जान गए कि हमको निकालना क्या है PVH। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी कि B का वैल्यू कितना मिल गया √3 और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तो हमको क्या निकालना है P। तो P निकालने के लिए क्या करते हैं, H स्क्वायर में B स्क्वायर को घटाते हैं, यानी 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, यानी P हमको कितना मिल गया 1। अब PBH पता चल गया तो यहाँ सिंपली सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा होता है P/H, तो P निकला है 1 और H निकला है 2 -4, साइन थीटा ही चाहिए, तो साइन थीटा हम लोग यहाँ कितना निकाले 1/2, इसका Q है तो Q कर देंगे। अब देखिए 3/2 हो गया -4, ये कितना हो गया 1, और 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो गया 4 दूना 8 2, तो यहाँ पे आ गया 3/2 -1/2, तो LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, नीचे सेम ऊपर भी सेम, 3 - 1 यानी हो गया 2/2, कैंसिल होकर कितना आया देखिए 1 आ गया RHS के बराबर। तो बस यही करना था। उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, ये B और ये H, तो हमको चाहिए P, तो 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी P का वैल्यू कितना मिल गया हमको 4। अब बस यहाँ फार्मूला सेट करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू। तो इजी था, 45 और 46 आप खुद करें, हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। प्रश्न संख्या 47, यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच करें कि 1 - tan² A/1 + tan² A = cos² A - sin²।
देखिए, जांच करे, सिद्ध करे, दिखाए, ये सब बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी कंसेप्ट हमारा वही है, पीवीएच फाइंड करना और इसे सोल्व करना। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। देखिए, यहाँ हमको लाना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमको यहाँ से पीवीएच मिल जाएगा। तो पीवीएच मिलेगा, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। तो जब ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, लेकिन आरएचएस में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ हमें कुछ और चाहिए, तो हम लोग एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस नहीं ला सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके होते तब हम लोग इसको सोल्व करके इसको ला सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े नहीं हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक बार इसको सोल्व करेंगे, इससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसको सोल्व करेंगे, इससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तब देखेंगे क्या दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। यदि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी लास्ट का दोनों का वैल्यू सेम आया है, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये आपस में बराबर। अगर लास्ट का वैल्यू सेम नहीं है तब ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो चलिए, ये सब को सोल्व करने के लिए हमको चाहिए क्या, पी बी और एच, हमेशा की तरह पी बी और एच। तो पी बी एच कौन देगा, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो दिया है 3 cot a, दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हम लोग जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ, तो cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, इसका फॉर्मूला सेट करते थे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा लंब बटे आधार, यानी आधार बटे लंब, तो आधार b और लंब p, यानी b अपॉन p इज इक्वल टू 4/3। तो b इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 3। तो बच गया h निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का आता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू नहीं पता है, पी का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे पी है, नीचे पी था, तो पी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3 तिया 9 और 4 चौक 16। तो एच चाहिए तो इधर रूट में हो जाएगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो पी बी एच मिल गया। अब हमको जो चाहिए वो निकालेंगे। तो यहाँ हमको क्या सिद्ध करना है कि एल एच एस और आर एच एस आपस में बराबर है या नहीं, ये जांच करना है। तो एक बार एल एच एस को सोल्व करेंगे और एक बार आर एच एस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग चलते हैं पहले एल एच एस से। तो एल एच एस मेरा कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 माइनस tan ए, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन बी लंब बटे आधार, P अपॉन बी, और चूंकि tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। नीचे 1 प्लस tan का फॉर्मूला P अपॉन बी, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस पी का वैल्यू पुट कीजिए, पी का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू कितना है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 माइनस 9, और नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम में 16, और उसी तरह यहाँ भी एलसीएम में 16 प्लस 9, तो एलसीएम ये कट जाएगा, तो 16 में से 9 गया,
16 में से 9 गया, कितना आया 7, और 16 + 9 25। ये किसका वैल्यू आया है LHS का। तो LHS को सोल्व किए तो कितना आया 7/25। अब हम लोग किसको सोल्व करेंगे RHS को, तो यहाँ लिखेंगे RHS से। RHS हमारा कितना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, चूंकि cos का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। b का वैल्यू सेट कीजिए, b का वैल्यू कितना 4 और h का वैल्यू 5, यानी हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। यहाँ p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 5 पच्चे 25 माइनस 3 तिया 9, 5 पच्चे 25, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी आगे कितना 7/25। 16 में से 9 गया 7, तो ये किसका वैल्यू आया RHS का 7/25। तो हम लोग देखें कि LHS को सोल्व किए तब भी 7/25, RHS को सोल्व किए तब भी 7/25। इसका मतलब LHS और RHS आपस में बराबर है। जब ये वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी बराबर होगा। तो बोलेंगे यहाँ अतः LHS = RHS। हो गया। तो क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे ही था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, साइन थीटा = दिया गया है m/√m² प्लस n स्क्वायर। तो सिद्ध करें कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा √m² प्लस n स्क्वायर। देखिए ये सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको सोल्व करना होगा। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमको इसके लिए क्या चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए साइन थीटा ऑलरेडी m और n के फॉर्म में है, कॉस थीटा भी आएगा m और n के फॉर्म में। तो m और ये टोटल वैल्यू जो आएगा वो m और n के फॉर्म में ही आएगा, और हमें लाना भी है किसके फॉर्म में m और n के फॉर्म में। यानी कि यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि यदि हम LHS को सोल्व करेंगे तो मेरा RHS आ जाएगा। तो चलिए LHS को सोल्व कीजिए, लेकिन LHS को सोल्व करने से पहले हमको साइन और कॉस का वैल्यू ज्ञात करना होगा, और उसके लिए हमको चाहिए PVH, और PVH का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये जो दिया गया है इससे। तो चलिए देखते हैं, दिया है साइन थीटा = m/√m² प्लस n स्क्वायर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H = m/√m² प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोलेंगे P = m और H √m² प्लस n स्क्वायर। तो बच क्या गया b निकालने के लिए किसका यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। H² = P² प्लस B²। तो H का वैल्यू कितना है √m² प्लस n स्क्वायर, और H का स्क्वायर बोल रहा है, ये H का वैल्यू है। तो H का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे इसका स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है m, और P का स्क्वायर तो m का स्क्वायर, और बच गया हमारा b नहीं पता है तो B² रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ रूट का स्क्वायर में रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा जो अंदर का वैल्यू है, यानी m² प्लस n स्क्वायर। और देखिए m² इधर भी है इधर भी है, तो इसको इस साइड ले आते हैं तो हमको b निकालना, b बच जाएगा। इधर m प्लस में इधर आएगा तो -m² = B²। एक m² प्लस में एक माइनस में दोनों घट जाएगा तो क्या देगा 0, खत्म। तो यहाँ क्या बच गया है n² = B²। तो हमको b का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि हमको p और h का वैल्यू पता चल चुका है, हमको सिर्फ किसका मान चाहिए b का। तो b निकालने के लिए इधर वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल, √, इधर पहले से n² था यानी b। तो b = कितना हो गया n² का वर्गमूल क्या हो जाएगा n। तो b का वैल्यू मिल गया n। तो PVH पता चल गया। अब हम लोग चलेंगे LHS से।
और LHS से लाने का प्रयास करेंगे RHS। तो LHS हमारा क्या है, यम साइन थीटा प्लस यन कॉस थीटा। तो यम साइन थीटा तो पहले से दिया हुआ था, डायरेक्ट रख दीजिए, यम इंटू रूट अंडर यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर और प्लस यन कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी का वैल्यू यहाँ पता है कितना, यन, और एच का मान कितना दिया हुआ है, रूट अंडर यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यम इंटू यम स्क्वायर बटे रूट अंडर यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर और प्लस यन इंटू यन स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट अंडर यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। अब देखिए ये भिन्न का योग हो गया, एलसीएम नीचे में सेम चीज़ है, वही एलसीएम रह जाएगा, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, यानी यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ ऊपर जो वैल्यू दिया हुआ, जो वैल्यू है वहीं इसका नीचे में रूट है। तो आप गौर कीजिए कि ऐसा टर्म पढ़े होंगे कि यदि ऊपर ए हो और नीचे रूट ए हो तो ए का मतलब होता है रूट ए गुने रूट ए। तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है तो उसमें दो गो रूट है, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, रूट है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, ऊपर यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर और नीचे रूट अंडर यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, यानी इसमें दो गो रूट होगा, तो एक रूट से एक रूट काटेंगे, यानी ये अब जो वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। तो यही तो है हमारा RHS। तो यहाँ से बोलेंगे इज इक्वल टू RHS, यानी बोलेंगे अतः जो हमको लाना था LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन हमें बस क्वेश्चन में दे रहा है, लेकिन कंसेप्ट जो हमारा है वो वही बेसिक कंसेप्ट है कि PVH निकालना फिर वैल्यू पुट करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 49, 50 और 51 पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये सभी क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे है। तो मुझे नहीं लगता इसे बताने की ज़रूरत है, आप अब तक इसी कंसेप्ट पे अब आप क्वेश्चन नंबर 49, 50 और 51 पे गौर करें तो देखेंगे कि ये सभी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है जिसका हम लोग अब तक यूज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है, आप खुद इसे प्रैक्टिस करें। बस थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, पहले यहाँ है tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन बाई, तब एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए चाहिए PVH। PVH कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। tan थीटा P हो गया x और B हो गया बाई, तो H निकाल देंगे। H निकल गया, यहाँ फॉर्मूला रखेंगे, सेट कर देंगे। उसी तरह यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान A और B के पद में ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा tan थीटा का जो फॉर्मूला, tan थीटा का जो वैल्यू था वो x अपॉन बाई था, इससे हम P और B निकालेंगे। तो P और B, x P हो गया x और B हो गया बाई, तो H जो आएगा वो भी x और बाई के फॉर्म में आएगा। यहाँ हम लोग रखेंगे साइन थीटा का वैल्यू, तो वो भी x और बाई के फॉर्म में आएगा। तो ये पूरा का जो वैल्यू आएगा वो भी x और बाई के फॉर्म में आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखें साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B है, तो इससे P निकल गया मेरा A और H निकल गया B, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H। तो B जो निकालेंगे वो भी A और B के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सेक थीटा और tan थीटा का, तो जो भी वैल्यू आएगा वो सभी किसके फॉर्मेट में आएगा, A अपॉन B। तो ये कोई अलग बात नहीं हो गया,
यहाँ पे बस मेरा वही करना है, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कॉमन देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री है, यदि tan A का वैल्यू 1 है तब सत्यापित करें कि 2 sin A × cos A = 1। देखिए इसको सत्यापित करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 sin A × cos A = 1 को सत्यापित करने के लिए क्या चाहिए, तो हमको यहाँ पे चाहिए sin A का वैल्यू और cos A का वैल्यू। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 1। तो sin A और cos A का वैल्यू कब ज्ञात कर पाएंगे हम लोग, जब मेरे पास होगा PBH। और PBH कैसे निकलेगा, तो PBH निकालने के लिए हमको पहले दे दिया है tan A = 1। तो हम देख रहे हैं कि हमको बस ये दोनों का काम है, बाकी कौन सा कोण 90 है, कौन सा त्रिभुज, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, tan A = दिया हुआ है 1, इससे हमको क्या ज्ञात करना है, PBH। तो tan का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे आधा, P/B, और इधर कितना है 1, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, P भी 1 और B भी 1। तो यहाँ से हम लोग H ज्ञात कर लेंगे, H² = P² + B²। तो P भी 1 का स्क्वायर, B भी 1 का स्क्वायर, तो H² = 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 2, H इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में, तो H का वैल्यू कितना मिल गया, √2। अब देखिए हमको क्या सत्यापित करना था, LHS से 2 sin A × cos A। तो 2 sin का फॉर्मूला होता है P/H, तो P कितना है 1 और H कितना निकाले हैं √2, गुना, इंटू का मतलब है गुना cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B का भी वैल्यू कितना है 1 और H का वैल्यू कितना निकालें, √2। अब देखिए यहाँ √2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो 2 × ऊपर 1 1 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और √2 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1, और यही तो हमारा है RHS। तो कंसेप्ट वही था, कुछ भी अलग नहीं था। अब तक हम लोग इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी और भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो क्वेश्चन है, sin A × cos C + cos A × sin C, और सेकंड क्वेश्चन है cos A × cos C - sin A × sin C। क्वेश्चन देखने से तो लग रहा है कि ये किसी अलग कंसेप्ट पे है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ही टाइप का दो क्वेश्चन है इससे, तो हम जनरली क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप इसी तरह से सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि हमें निकालना क्या और दिया क्या है। हमें यहाँ दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। चलिए समझ आ गया, tan A का वैल्यू दिया हुआ है tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। अब हमें निकालना है sin A cos C, cos A sin C। इसका तो सॉल्यूशन हम तभी कर पाएंगे ना जब हमको sin A का वैल्यू पता चल जाएगा, cos C का वैल्यू पता चल जाएगा, cos A का वैल्यू पता चल जाएगा, sin C का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जनरली हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि tan A एक वैल्यू यहाँ दिया हुआ रहता था, इससे PBH निकालते थे और वैल्यू पुट करते थे। लेकिन यहाँ गौर कीजिए कि जब भी हम इससे PBH निकालेंगे तो वो सिर्फ उसी का वैल्यू देगा जो सिर्फ कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। यानी हम इससे इसके PBH से sin A का तो वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन cos C का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो PBH आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कोण A के लिए आएगा। तो कोण C के लिए तो PBH का वैल्यू लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि कोण बदलने पर लंब और आधार का वैल्यू क्या होता है, बदल जाता है। तो यानी कि हम सिर्फ tan A की मदद से इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो जब सिर्फ tan A की मदद से नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। अब बताइए कि हमने आपको बतलाया था शुरुआत में कि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो बाकी दोनों होगा जो न्यून कोण होगा। तो ABC में B समकोण है तो इसका मतलब A और C न्यून कोण होगा, और त्रिकोणमितीय अनुपात न्यून कोणों का निकाला जाता है। यानी यहाँ हमसे
दोनों न्यून कोण ए और सी का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। तो दोनों न्यून कोण का जब पूछा है तो हमको यहाँ मदद लेना होगा किसका, त्रिभुज एबीसी का। तो त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज। चलिए एक समकोण त्रिभुज खींच लिए। अब इसका नाम रखिए कोण बी समकोण है। चलिए ये समकोण हम लोग बनाए हैं, इसका नाम क्या बोला है, बी। तो इसमें से कोई भी एक ए हो जाएगा और दूसरा सी। चलिए एक ए हो गया और दूसरा सी हो गया। अब यहाँ पे हमको किसका वैल्यू दिया है, tan ए का वैल्यू दिया है। तो tan ए का वैल्यू दिया है कितना, 1/√3। तो यहां से हो जाएगा tan ए का फॉर्मूला P/B इज इक्वल टू 1/√3। अब बताइए कि tan ए के लिए P कौन है, tan ए के लिए P ये कोण A है। तो A के लिए P यानी P यानी लंब, तो कोण A के लिए लंब कौन होगा, उसके सामने का भुजा। तो उसके सामने का भुजा कौन है, BC। और आधार B, तो देखिए 90 के सामने कर्ण होता है, ये लंब हो गया, तो बाकी जो बचा वो आधार होगा, AB इज इक्वल टू 1/√3। अब यहां से हम BC को 1 और AB को √3 ले सकते हैं, नहीं तो इसके साथ आप K भी ले सकते हैं, 1K यानी K, और ये हो जाएगा √3K। नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो यहां से हमको क्या मिल गया, BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू √3। तो BC हमारा देखिए कौन है, ये हो गया 1 और AB √3। चलिए BC और AB निकल गया, तो हमको इसमें और क्या चाहिए, AC। तो AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन है, AC बड़ी भुजा 90 के सामने का वर्ग बराबर होता है बाकी दोनों से छोटे भुजा, यानी AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ हमको AC निकालना है और AB का वैल्यू पता, AB का वैल्यू कितना आया है, √3 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया AC √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, इधर वर्ग था तो इधर आएगा तो वर्गमूल, यानी AC इज इक्वल टू हो गया 3 और 1 4, यानी AC का वैल्यू कितना मिल गया, 4 का वर्गमूल। तो यहाँ से हमको AC भी पता चल गया। अब बताइए कि इसमें हमें जिस भी कोण के का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हम लोग बता सकते हैं फॉर्मूला की मदद से। तो चलिए अब नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला लेना है लेकिन किस कोण के लिए, ए के लिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हम लोग फर्स्ट वीडियो में यही सब सीखे थे, लंब बटे कर्ण। तो किस कोण के लिए लंब और कर्ण ढूंढना है, ए के लिए। तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए के सामने वाला भुजा ही तो लंब होता है, यानी BC, और कर्ण कौन होगा, AC इंटू कॉस C। सी कोण के लिए ढूंढना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण किस कोण के लिए, सी के लिए। तो सी ये रहा, तो इसके लिए आधार और कर्ण ढूंढना है। तो कर्ण तो फिक्स होता है लेकिन आधार ढूंढना है। तो आधार पहले लंब देख लेते हैं, तो सामने वाला लंब है, तो ये लंब है ये कर्ण है, तो आधार नीचे वाला बच गया BC और बटे AC सॉरी कर्ण तो फिक्स होता है दोनों का, AC प्लस कॉस A। कॉस का फॉर्मूला लगाना है लेकिन किस कोण के लिए, ए के लिए। तो आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार ढूंढो। तो ए है ये, इसके लिए ये लंब होता है, तो ये लंब ये कर्ण, तो आधार ए भी हो गया। और कर्ण तो फिक्स होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण कोई भी कोण लीजिए फिक्स होता है उसका।
साइन सी, साइन लगाना है कोण सी के लिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण सी के लिए लंब ढूंढना है, तो सी के लिए लंब कौन होगा, ए बी, सी के सामने वाला ए बी। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण के लिए सोचना नहीं है। कर्ण हो गया हमारा ए सी। अब सब का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हमको सबका वैल्यू पता है। बी सी का वैल्यू कितना है 1, ए सी का वैल्यू कितना है 2, इंटू बी सी का वैल्यू कितना है 1 और ए सी का वैल्यू 2, प्लस ए बी का वैल्यू कितना है √3 और ए सी का वैल्यू 2, इंटू ए बी का वैल्यू √3, ए सी का वैल्यू 2। तो ये हो गया 1 गुने 1 1 और 2 दूना 4, प्लस √3 गुने √3, तो 2 को रूट को गुना करेंगे रूट खत्म, यानी सिर्फ क्या बचेगा 3 और 2 दूना 4। तो ये हो गया भिन्न का जोड़, तो एलसीएम 4, तो नीचे सेम भी ऊपर सेम, 1 + 3 यानी कितना आया 4/4। तो ये कट जाएगा, तो कितना मिला हमको ए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू कितना हमको मिल गया 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग टाइप का कंसेप्ट लगा, बाकी तो वही है। फार्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, अलग कुछ भी नहीं लगा। जो हम लोग पहले लेवल 1 के क्वेश्चन और लेवल 2 के क्वेश्चन में जिस प्रकार हम लोग करते थे वही चीज़ है, बस यहाँ त्रिभुज का मदद लेना पड़ा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार आप सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं लेवल 4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। तो चलिए देखते हैं लेवल 4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है यदि tan a = 1 और tan b = √3 हो, तब cos a × cos b माइनस sin a × sin b का मान ज्ञात करें। देखने से तो ये भी क्वेश्चन 52 की तरह ही लग रहा है, पर क्या वास्तव में उस प्रकार से है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़कर पहले समझते हैं। हमें यहाँ दिया गया है tan a का वैल्यू और दिया गया है हमें tan b का वैल्यू। निकालना क्या है, cos a × cos b sin a × sin b। cos a × cos b sin a × sin b, इसका मान हम लोग कब निकाल पाएंगे, जब हम लोग cos a cos b sin a sin b का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए cos a का मान निकालना हो तो हमको क्या चाहिए, कोण a के लिए PBH। cos b का मान निकालना हो तो हमको क्या चाहिए, कोण b के लिए PBH। तो a और b दोनों के लिए अलग अलग PBH का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 में भी हम लोग इसी प्रकार किए थे और वहाँ हम लोग मदद लिए थे एक त्रिभुज का, लेकिन यहाँ प्रश्न में किसी भी त्रिभुज का चर्चा नहीं किया है। यहाँ हमको डायरेक्ट 2 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और उससे हमको PBH निकालना है। तो यहाँ हम लोग किसी भी त्रिभुज का सहायता नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में त्रिभुज का कोई चर्चा नहीं है। तो अब बात आई कि tan a के लिए, यानी कोण A के लिए PBH कैसे ज्ञात करेंगे, कोण B के लिए PBH कैसे ज्ञात करें। तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में कर रहे थे वही काम करेंगे। पहले हम लोग निकाल लेंगे कोण A के लिए PBH, फिर निकाल लेंगे कोण B के लिए PBH। जब कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो कोण A वाला PBH लगाएंगे, कोण B का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो कोण B वाला PBH लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम लोग बोलेंगे दिया है tan a = 1, tan a = क्या दिया है 1। तो यहाँ से हमको PBH निकालना है, तो tan a का फॉर्मूला लिखेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार यानी P/B। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, tan b का जब हम लोग लिखेंगे तब भी वहाँ भी यही चीज़ लिखेंगे P/B। तो दो अलग अलग कोण के लिए ये साइड हम लोग जो लिख रहे हैं P और B, ये भी अलग अलग होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके साथ लगा देते हैं A नीचे में, PA और BA। इससे ये पता चल जाएगा कि ये PB किसके लिए हम लोग ले रहे हैं, कोण A के लिए। अब यहाँ लिखिए 1 और नीचे नहीं कुछ तो 1। तो अब बताइए कि PA कितना है 1 और BA कितना है 1। तो हमको निकालना क्या है HA। तो HA निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो HA का स्क्वायर = PA का स्क्वायर
और प्लस बी ए का स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें से हमको किसका मान पता है, पी और बी का, तो एच ए निकालना है हमको। पी ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर, बी ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एच ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और इधर वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल, यानी रूट अंडर 2 निकल गया। इसी प्रकार अब हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, कोण बी के लिए पी वी एच, तो यहाँ लिखेंगे पुनः tan b इज इक्वल टू कितना दिया गया है √3, तो इसके लिए पी वी एच लगाएंगे, तो tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार यानी p बटे b, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग पी बी, ताकि पता चले कि ये जो p है वो किसके लिए है, b के लिए, और इसका हो जाएगा बी बी इज इक्वल टू √3, और नीचे नहीं कुछ तो क्या है a। तो यहाँ से हमको निकालना है पी बी कितना हो गया √3, और बी बी कितना हो गया 1, तो चाहिए क्या एच बी इज इक्वल टू वाट, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो एच बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर और प्लस बी बी का स्क्वायर, तो एच बी निकालना है, पी बी का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर, बी बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, तो एच बी निकालना है हमको, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो एच बी कितना हो जाएगा 3 और 1 4, और इधर वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल, यानी एच बी कितना मिल गया हमको 4 का वर्गमूल। तो हम लोग कोण ए के लिए भी पी बी एच निकाल लिए, कोण बी के लिए भी पी बी एच निकाल लिए। अब हमको ए का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे या बी का पूछे, फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देते हैं, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, तो cos A के लिए फॉर्मूला क्या होगा B अपॉन एच आधार बटे कर्ण, तो B किसके लिए कौन वाला B, A वाला B, तो A वाला B को हम लोग कैसे डिनोट किए हैं बी ए अपॉन एच ए, इससे पता चल रहा है कि ये किस कोण के लिए ले रहे हैं, एक कोण के लिए। अब इंटू बी, बी के लिए कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच, लेकिन कौन सा बी, बी का बी और एच का भी, बी का एच, माइनस साइन ए, साइन का फॉर्मूला लगाना है किस कोण के लिए, ए कोण के लिए, तो ए कोण के लिए तो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच, तो पी किसके लिए ए के लिए, इसी प्रकार एच ए के लिए इंटू ये हो जाएगा पी बी के लिए और एच बी के लिए। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ वैल्यू रखिए, बी ए का वैल्यू कितना आया है, ए में बी का वैल्यू कितना आया है 1 बटा एच ए का वैल्यू कितना है, एच ए का वैल्यू निकालें कितना √2 इंटू बी बी, बी बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे बी बी का वैल्यू कितना है 1, और एच बी का वैल्यू कितना है 2 माइनस पी ए का वैल्यू 1 और एच ए का वैल्यू √2 इंटू पी बी का वैल्यू कितना है √3 और अपॉन एच बी का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 1 इंटू 1 1, और ये कितना आ गया 2√2 माइनस √3 इंटू 1 √3, और ये कितना आ गया 2√2, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2√2, तो नीचे सेम तो ऊपर भी वही आ जाएगा 1 माइनस √3। तो अब ये
अपरिमेय संख्या आ गया, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाए। तो फाइनली हम लोगों ने लेवल 4 को कंप्लीट कर लिया है। यह लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेवल 5 को हल करना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।